डियर स्टूडेंट है, आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 है एटम्स एंड मॉलिक्यूल। उसका हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के। फर्स्ट क्वेश्चन है 0.4 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरॉन वाज फाउंड बाय एनालिसिस टू कंटेन 0.96 ग्राम ऑफ बोरॉन एंड 0.144 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड बाय वेट। इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अपना है एक सैंपल है, एक सैंपल, टोटल सैंपल अपना कितना है। टोटल सैंपल की बात करेंगे तो है 0.24 ग्राम्स, ये टोटल सैंपल है। इस सैंपल के अंदर एक तो फाइंड किया गया है इसमें 0.96, इस सैंपल के अंदर है 0.96 ग्राम्स क्या है, बोरोन है, एंड 0.144 ग्राम्स ऑक्सीजन है। ठीक है, तो एक सैंपल है, ये सैंपल है, इसमें सैंपल मिला है A+B। अब A अपना है, A बता रखा है 0.096 ग्राम और ये A क्या है, बोरोन है, एंड B क्या है 0.144 ग्राम और B क्या है, ऑक्सीजन है। अब इसमें पूछा है कि A का परसेंटेज और B का परसेंटेज क्या होगा। अब हम किसी का परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूला होता है इसका वेट अपॉन टोटल इंटू 100। तो बोरोन कितना है, परसेंटेज ऑफ बोरोन निकालते हैं। सबसे पहले बोरोन है 0.096, टोटल कितना है 0.24 इंटू 100। जब इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.4 इंटू 100, यानी बोरोन है 40%। अब परसेंटेज ऑफ निकालना है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का वेट कितना फाइंड आउट हुआ है 0.144 ग्राम। टोटल कितना है ऑक्सीजन 0.24 ग्राम इंटू 100। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.6 इंटू 100, यानी 60% ऑक्सीजन। यानी इस बीकर में जो सैंपल है वो बोरॉन और ऑक्सीजन दो है, तो ऑक्सीजन का वेट इतना दे रखा है, बोरॉन का वेट इतना दे रखा है, ऑक्सीजन का वेट इतना दे रखा है, तो उसका परसेंटेज फाइंड आउट करना था। तो इसका परसेंटेज कितना है, इसका है बोरॉन का आया 40% और ऑक्सीजन का आया 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन, when 3 gram of carbon is burned in 8 gram of oxygen and 11 gram of carbon dioxide is produced। यानी जब 3 ग्राम कार्बन को अपन जलाए जाते हैं 8 ग्राम ऑक्सीजन लेके, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मिलती है 11 ग्राम। व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड। अब ये पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट ऑक्सीजन कितनी मिलेगी व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 50 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। और इसमें कौन सा लॉ फॉलो होता है, विच लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन विल गवर्न योर आंसर। ठीक है, यानी इसमें 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये रहा, सेकंड ये एंड थर्ड ये, 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं। 3 ग्राम कार्बन है, यानी कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो क्या बनता है CO2। अपने को जानते हैं अगर 1 मोल कार्बन लेते हैं तो और 1 मोल ही ऑक्सीजन लेते हैं तो क्या बनता है 1 मोल, या इसको ऐसे कह सकते हैं 1 मोल यानी 12 ग्राम। और ऑक्सीजन का कितना होता है 60 यानी 32 ग्राम्स। ठीक है, और ये बनता है 44 ग्राम। 1 मोल इक्वल टू 44। लेकिन यहाँ पर बोला है कार्बन है 3 ग्राम। अब फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करें, कार्बन कितना है, कार्बन है 3 ग्राम्स, ऑक्सीजन कितना दे रखा है 8 ग्राम्स। ठीक है, अब ये यानी और ये बना है 11 ग्राम, यानी इसका कितना मोल लिया है 3 इक्वल टू इसका मोल निकालना है। मोल का फॉर्मूला अपने को पता है, अच्छे से जानते हैं। मोल होता है गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। ठीक है, इसका गिवन मास कितना है 3 ग्राम्स और
मोलिकुलर मास कार्बन का कितना होता है 12, तो कितना मोल यानी 1.4 यानी 0.25 मोल्स। ठीक है, ऑक्सीजन का मोल निकालेंगे, ये यहाँ पर ग्राम में दे रखा है, ऑक्सीजन 8 ग्राम है तो 8/32 यानी 0.25 मोल। अब यहाँ पर CO2 कितना होगा, देख कंडीशन दे रखी है, जब 3 ग्राम अपन कार्बन लेते हैं, 3 ग्राम कार्बन लेते हैं और 8 ग्राम ऑक्सीजन लेते हैं तो 11 ग्राम बनता है, यानी 11 ग्राम यहाँ पर दे रखा है, तो 11 यानी कितने मोल बने 11। CO2 का मोलिकुलर मास होता है, CO2 का मोलिकुलर मास निकालने के लिए आता है ना, CO2 का मोलिकुलर मास होता है 44 ग्राम्स। कैसे निकालते हैं, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 2 यानी 32 और टोटल हो गया 44 ग्राम। तो 11/44 यानी ये भी कितना बना 0.25 मोल। यानी जब इसका 0.25 मोल लेते हैं, इसका 0.525 मोल लेते हैं तो इसका भी कितना बनेगा 0.25 मोल बनेगा। ठीक है, अब यानी कितना है, इतने ग्राम हो रही है, ये इस क्वेश्चन का हो गया, इतने ग्राम 11 ग्राम बन रही है, अपन 0.25 मोल बोल सकते हैं। सेकंड है व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस। अब CO2 कितना प्रोड्यूस होगा, कंडीशन दे रखी है, अगर कार्बन कितना लिया 3 ग्राम और ऑक्सीजन लिया 50 ग्राम, यानी सेकंड कंडीशन अपनी दे रखी है, कार्बन कितना दे रखा है 3 ग्राम और ऑक्सीजन कितना दे रखा है 50 ग्राम्स। तो ये पूछा है CO2 कितना बनेगा, CO2 कितना बनेगा। अब यहाँ पर देखो 3 ग्राम कार्बन है, अभी इसमें हमने देखा कि 3 ग्राम ऑक्सीजन कार्बन कितना ऑक्सीजन के कितने 8 ग्राम से रिएक्ट करता है, यानी इसका 0.25 मोल होगा तो इसका 0.25 मोल से रिएक्ट करेगा। ठीक है, अब इसका 0.25 मोल कार्बन अगर इसके बात करें 3 ग्राम यानी 0.25 मोल, तो ऑक्सीजन का भी कितना रिएक्ट करेगा 0.25 मोल। ठीक है, और ये भी कितना बनेगा 0.25 मोल। फिर अगेन ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है, लेकिन ऑक्सीजन रिएक्ट करने के लिए कार्बन प्रेजेंट नहीं है ना, क्योंकि सारा कार्बन खत्म हो चुका है। ठीक है, अब यानी कार्बन था 0.25 मोल किसी बीकर में, ये बीकर है, इसमें है 0.25 मोल तो कार्बन है, लेकिन ऑक्सीजन है 50 ग्राम्स, ये और कार्बन है 3 ग्राम्स, है ना। ठीक है, ये कार्बन अगर अपना पूरा कंप्लीट ख़त्म हो गया, अब ऑक्सीजन कितना ही बचा होगा, वो किससे रिएक्ट करेगा, किसी से रिएक्ट नहीं कर पाएगा। तो यानी इसका 3 ग्राम से इसका 3 ग्राम कंप्लीट हो गया, तो ये इसका कितना बनेगा वो अपन देखते हैं। यानी इसके लिए सबसे पहले मोल में निकालते हैं, इसके 0.25 मोल इसके रिएक्ट करेंगे इसके 0.25 मोल से, और इसके कितने बनेंगे CO2 के 0.25 मोल, और 0.25 मोल को हम बोल सकते हैं 11 ग्राम। अभी जस्ट अपन ने सोल्व किया है यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन विल गवर्न योर आंसर। कौन सा लॉ फॉलो करेगा इसके अंदर, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। इनका फॉर्मूला लिखना है। किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला लिखने के लिए सबसे पहले जो अपने एलिमेंट्स होते हैं, जिस एटम से होता है उसका सिंबल लिखा जाता है। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है Mg, क्लोराइड यानी क्लोरीन का सिंबल होता है Cl। अब इसके नीचे इसकी वैलेंसी लिखते हैं। मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1। अब इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा MgCl2। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का है Ca, ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का है सिंबल है O। अब इसके नीचे इसकी वैलेंसी लिखते हैं। कैल्शियम की होती है 2, ऑक्सीजन की होती है 2, 2 से 2 कट जाएगा, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है कॉपर नाइट्रेट, कॉपर का सिंबल होता है Cu, नाइट्रेट का NO3। अब ये
मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल पर चार्ज ही कितना है, इस पर है -1 और इस पर है +2। ठीक है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, CuNO3 माइनस। ओके, नेक्स्ट है एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम का सिंबल है Al, क्लोराइड का सिंबल है Cl। यहाँ अगेन इसके चार्ज लिखते हैं। एल्यूमिनियम का चार्ज कितना होता है 3, क्लोराइड का क्लोरीन का चार्ज होता है 1। अब इसके चार्ज को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो AlCl3। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम पर होता है +2 चार्ज, कार्बोनेट पर होता है -2 चार्ज। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल यानी CO3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। मोलर मास कैलकुलेट करना है। फर्स्ट इसका है एथाइलिन। एथाइलिन का फॉर्मूला होता है C2H2। अब इनका मोलर मास के किसी भी मॉलिक्यूल का मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एटम इंटू मोलर मास ऑफ या एटॉमिक मास ऑफ एटम प्लस नंबर ऑफ एटम इंटू एटॉमिक मास ऑफ एटम प्लस सो ऑन। ठीक है, यहाँ पर नंबर कार्बन के कितने एटम्स है 2 एटम, और कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एटम है 2, और हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 1। तो कितना हो गया 24 + 2 यानी 26 ग्राम इथाइलिन का आ गया है मोलर मास। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फर मॉलिक्यूल का मोलर मास निकालना है। अब वही सल्फर की कितने एटम्स हैं 8, और इसका सल्फर का एक सल्फर का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 32। मल्टीप्लाई करेंगे 8 दूनी 16, 8 तिया 24 यानी 256 ग्राम्स। नेक्स्ट फॉस्फोरस मॉलिक्यूल P4 में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर एक फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल एटॉमिक मास दे रखा है 31, और कितने ये है 4। तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 124 ग्राम्स। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी हाइड्रोजन का और क्लोरीन का। हाइड्रोजन का होता है एटॉमिक मास 1, क्लोरीन का होता है 35.5, तो टोटल हो गया 36.5 ग्राम्स है। नेक्स्ट है नाइट्रिक एसिड यानी HNO3। HNO3 में पहले हाइड्रोजन का निकालेंगे, फिर नाइट्रोजन का निकालेंगे, फिर 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। हाइड्रोजन का होता है 1, नाइट्रोजन का होता है 14 और 3, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का होता है 16। तो 1 + 14 + 48 कितना आ जाएगा, इसका कैलकुलेट करेंगे तो देखो 48 किया, 48 4 and 1, 8 9 10 11 12 13 यानी 63 ग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। यानी इनका मास निकालना है। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि अगर 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम ये दैट मीन्स है ना। तो यहाँ पर है किसी डेफिनेशन हो किसी भी 1 मोल क्या होता है, 1 मोल होता है उसका वेट है वो उसके एटॉमिक, अगर एटम है तो एटॉमिक वेट के इक्वल होता है। तो 1 मोल यानी 1 मोल वेट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 14, तो 1 मोल यानी 14 ग्राम्स, यानी 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम यानी 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम। ऐसे है
सेकंड है 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स, है ना, यानी एल्यूमिनियम एटम्स के कितने दे रखे हैं 4 मोल्स। तो 1 मोल का अपन क्या कहते हैं, 1 मोल का वेट होता है 27, 1 मोल एल्यूमिनियम होता है 27 ग्राम्स। तो 4 मोल्स होगा 27 इंटू 4, यानी इसको कैलकुलेट करेंगे 7 चौक 28 एंड 4 टू 8 यानी 180 ग्राम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड, यानी सोडियम सल्फाइड के 10 मोल्स दे रखे हैं। सबसे पहले हम 1 मोल का निकाल लेते हैं। 1 मोल का वेट होगा, जो 1 मोल का वेट होता है वो उसका मोलिकुलर वेट के अकॉर्डिंग, मोलिकुलर वेट के इक्वल होता है। तो मोलिकुलर वेट निकालते हैं सोडियम सल्फाइड का 2 इंटू 23, यानी सोडियम के 2 मोलिक्यूल से सल्फ़र का 1 है तो सल्फ़र का होता है 32, ऑक्सीजन के 3 मोलिक्यूल है तो 3 इंटू 16। तो इसका आ जाएगा, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 126 ग्राम्स। ये इसका सोडियम सल्फेट का 1 मोल का वेट हो गया। जब 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फेट कितना है 126 ग्राम्स। जब 1 मोल ऑफ सोडियम है तो 10 मोल ऑफ सोडियम सल्फेट कितना हो जाएगा 126 इंटू 10 यानी 1260 ग्राम्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट इनटू मोल्स। मोल्स में कन्वर्ट करना है अपने को। यहाँ पर दे रखा है 12 ग्राम ऑफ फल, इसमें है 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस का मतलब होता है O2, ठीक है। तो मोल का फॉर्मूला होता है, मोल होता है गिवन मास अपॉन, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, एटम है तो एटम मास, मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पर हुआ 12 ग्राम्स अपॉन ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस में यानी मॉलिक्यूल फॉर्म में रहेगी, तो मॉलिक्यूल फॉर्म में यानी 32। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो इसका आएगा 0.375 मोल्स। ओके, नेक्स्ट है 20 ग्राम ऑफ वाटर। 20 ग्राम ऑफ वाटर निकालना है। सबसे पहले हम वाटर का मोलिकुलर मास कैलकुलेट करते हैं। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। मोलिकुलर मास कैलकुलेट किया 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 यानी 18 ग्राम इसका मोलिकुलर मास होता है, ठीक है। अब वही अगेन मोल्स का फॉर्मूला, मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। यहाँ गिवन मास कितना है 18 ग्राम्स, गिवन मास है 20 ग्राम्स और मोलिकुलर मास है 18 ग्राम। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.11 मोल्स। नेक्स्ट है 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है कार्बन CO2। इसका मोलिकुलर मास निकालेंगे तो मोलिकुलर मास हो जाएगा पहले कार्बन का इंटू 2 इंटू ऑक्सीजन का, है ना, ठीक है। कार्बन कितने का है, कार्बन का होता है 12 ग्राम, ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम, तो कितना हो जाएगा 44 ग्राम्स, ठीक है। अब इसके लिए वो इसके मोल्स निकालेंगे, फॉर्मूला लग जाएगा। फॉर्मूला अगेन गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। गिवन मास कितना दे रखा है यहाँ पर 22 ग्राम्स और मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा 44 ग्राम, यानी 1/2 यानी 0.5 मोल्स, ठीक है, यानी 0.5 मोल CO2 प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, यानी 0.24 मोल ऑक्सीजन एटम है, उसका मास कैलकुलेट करना है कि कितना मास है, ठीक है। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, इसको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। अपन वही फॉर्मूला लिख सकते हैं, मोल्स इक्वल टू क्या है गिवन मास अपॉन
एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास। ठीक है। या ऑक्सीजन की कितने दे रखा है 0.2 मोल। क्या निकालना, मास निकालना है। गिवन मास की जगह एक्स की वैल्यू रख दो। एटॉमिक मास, ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास होता है 16 ग्राम्स, तो कितना हो जाएगा एक्स इंटू 0.2 इंटू 16 यानी 3.2 ग्राम्स। नेक्स्ट है 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल का मोलिकुलर मास निकालते हैं। मोलिकुलर मास हो जाएगा इसका 2 इंटू हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16, यानी 18 ग्राम इसका मोलिकुलर मास हो गया। अब इसमें मोल्स ही अपने को मास कैलकुलेट करना है, तो मास कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला लगेगा। मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। मोल्स यहाँ पर कितने दे रखे हैं 0.5 मोल्स। ठीक है। गिवन मास अपने को कैलकुलेट करना है तो उसकी जगह एक्स की वैल्यू रख दो। मोलिकुलर मास कितना है H2 का होता है 18, तो करोगे इसको कैलकुलेट करोगे तो 18 इंटू 0.5 यानी इसको काटोगे तो 10 यानी हो जाएगा 1/2 यानी 9 ग्राम्स।